Okay, the question is based on interference and diffraction. Okay, you have Young's double slit experiment. Double slit experiment में दो slits हैं. Now point P, screen पे एक point P है. Okay, now it is given to you that so this is S1, this is S2. Path difference जो है S2P minus S1P. So path difference at point P, it is 0.0075 mm. Okay, this is what it is given to you. Okay, and it is given to you that there is another point Q. मान लो ये आपका central maxima है. So Q can either be on the same side, it can be on the other side. मैं assume कर रहा हूँ कि Q is on this side. तो यहाँ पे S, यहाँ से एक ray of light ऐसे आएगी, ये एक ray of light ऐसे आएगी. So S1Q minus S2Q is given to you as 0.0015 mm. Okay. आपको ये फाइंड आउट करना है P और Q के बीच में कितने ब्राइट या कितने डार्क पॉइंट्स होंगे. ओके, नाउ सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पॉइंट P ये ब्राइट पॉइंट है या डार्क पॉइंट है अपने आप में. व्हाट इज दिस पॉइंट P? ओके, सो हाउ वुड यू फाइंड दिस आउट? कंडीशन ये होती है ना फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है आपका, ओके, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स, दिस पाथ डिफरेंस, दिस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा. एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए ये जो कंडीशन है, दिस विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1/2 टाइम्स लैम्डा. ओके, सो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इफ इट इज एन इंटीजर इस फॉर्म में है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, P विल बी अ ब्राइट फ्रिंज. बट डेल्टा एक्स बाय लैम्डा अगर जो इस फॉर्म में आता है, सो ये एक ऑड नंबर बाय 2 इस फॉर्म में आता है, तो इट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, दिस विल बी अ डार्क फ्रिंज. सो सबसे पहले वाले केस में देखते हैं क्या है. तो आपको बेसिकली दिस इज व्हाट यू नीड, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा. Delta x is 0.0075 mm is 10 raised to minus 3, 6000 angstrom, 6000 into 10 raised to minus 10. ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, 3 zeros इसके साथ कट हो जाएंगे, सो ये 10 raised to minus 7 बचेगा. एंड ये ऊपर चला गया तो 10 raised to minus 3 प्लस 10 raised to, सो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये 3 zeros कट कर देता हूँ. तो ये -10 की जगह पे ये -7 हो जाएगा. एंड ये ऊपर चला गया तो -3 प्लस 7, ये 10 रेज टू 4. 10 रेज टू 4 मतलब 1 2 3 4, ये 75/6. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. सो इफ यू डिवाइड दिस बाय 3, सो ये हो जाएगा 25/2. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑड नंबर अपॉन 2, ऑड नंबर अपॉन 2. तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है. पॉइंट P विल बी योर डार्क फ्रिंज. ठीक है, हाँ, ये कौन सी डार्क फ्रिंज होगी, इसके लिए बस आपको 25/2 को 2n माइनस 1/2 से इक्वेट करना है. सो 25/2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1/2. ये 2 और 2 कट हो जाएगा. सो 25, ये 26 इज इक्वल टू 2n. So n will be equal to 13. So point P is 13th dark fringe. ठीक है, अब सिमिलरली पॉइंट Q निकालता है तो आप सेम चीज करो, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा. सो दिस विल बी 0. सो इवेंचुअली ये बन जाएगा 15/6. जैसे ये 75/6 हुआ, ये 15/6 हो जाएगा. दैट इज, अब 3 से डिवाइड करो, सो 5/2. Now this is again odd number upon 2, तो ये भी डार्क फ्रिंज ही है. ओके, सो ये जो पॉइंट Q है, दिस इज अगेन योर डार्क पॉइंट और डार्क फ्रिंज. ये कौन सा डार्क फ्रिंज है, तो आप 5/2 को, आपको बस क्या करना होगा, 5/2 को 2n माइनस 1/2 से इक्वेट करना होगा. सो आपको आएगा n इज इक्वल टू 3. So this will be your third dark fringe. ठीक है, so point Q is third dark fringe. Point P
is basically your 13th dark. अच्छा, अब नॉर्मली 13 डार्क के बाद 13 ब्राइट आता है ऊपर, तो 13 ब्राइट ऊपर होगा तो इसके नीचे ये 12 ब्राइट होगा. सिमिलरली थर्ड डार्क के बाद थर्ड ब्राइट यहाँ पे आता है, तो थर्ड डार्क के पहले यहाँ पे सेकेंड ब्राइट होगा. तो अब आप ही देखो कितने ब्राइट फ्रिंजेस हो गए. 0 के ऊपर 12 ये साइड पे, 2 ये साइड पे 14, प्लस ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 15 हुआ. सो टोटल यू हैव 15 ब्राइट फ्रिंजेस. ब्राइट फ्रिंजेस समझ में आया ये? 12 on this side, 2 on this side, and plus ये central one. So between P and Q you have 15 bright fringes. How many dark fringes? 13 dark के पहले कौन सा आएगा? 12 dark आएगा. 12 bright, यहाँ पे ये आएगा 12 dark. So 12 dark fringes ये साइड पे, 2 dark fringes ये साइड पे. So you will have 14 dark fringes. ठीक है, I hope you have understood this.